नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह। आज पिछली जो कक्षा है उसमें हमने पढ़ा था प्राचलिक परीक्षण क्या होते हैं। तो आज हम अप्राचलिक परीक्षण यानी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एक सांख्यिकीविद हुए चैपलिन, उन्होंने कहा है कि अप्राचलिक परीक्षण वह होते हैं जिनका संबंध ऐसे वितरणों से है जो प्रसामान्य नहीं है, यानी जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, उनसे रिलेशन होता है अप्राचलिक परीक्षणों का। जो प्रदत्त अथवा आंकड़े यानी डेटा प्रसामान्य वितरण पर आधारित नहीं होते हैं, यानी ऐसे आंकड़े या डेटा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, उनके विश्लेषण के लिए अप्राचलिक परीक्षण का उपयोग किया जाता है। इसीलिए अप्राचलिक परीक्षण को वितरण मुक्त परीक्षण यानी डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट भी कहा जाता है। अप्राचलिक परीक्षण की भी कुछ एजम्पशंस पूर्व कल्पनाएँ यानी अभिग्रह हैं, जिस तरह प्राचलिक परीक्षण के होते हैं उसी तरह, बस उनसे थोड़ा कुछ अलग है। नंबर 1 पर है परीक्षण स्वतंत्र और निष्पक्ष यानी अनबायस्ड हो तो अप्राचलिक परीक्षण का उपयोग किया जाता है, यानी तभी अप्राचलिक परीक्षण लगेगा। दूसरा है जिस चर या वेरिएबल का अध्ययन किया जाना है उसमें निरंतरता हो, यानी उस वेरिएबल में कंटिन्यूटी हो। तीसरा है न्यादर्श या प्रतिदर्श यानी सैंपल, उसका आकार छोटा होना चाहिए। छोटा अर्थात यानी 10 से कम का यदि सैंपल है तो अप्राचलिक परीक्षण की एजम्पशंस पूर्ण होती है, यानी पूर्ण होती है। 5वीं शर्त है शून्य परिकल्पना का निर्माण किया गया हो, अर्थात नल हाइपोथेसिस बनाई गई हो, क्योंकि शून्य परिकल्पनाएं निष्पक्ष होती हैं। नंबर 5 पर है आंकड़े नामित मापनी यानी नॉमिनल स्केल, जैसे स्त्री पुरुष, लड़का लड़की आदि, अथवा क्रम सूचक मापनी यानी ऑर्डिनल स्केल, जैसे बहुत सहमत, अनिश्चित, असहमत, अथवा अच्छा, बहुत अच्छा, बुरा और बहुत बुरा आदि पर प्राप्त किए गए हों। अगला है 6 नंबर पे जनसंख्या संबंधी पूर्व कल्पनाएं या अभिग्रह यानी पॉपुलेशन रिलेटेड जो एजम्पशंस है वो ऐसे अस्पष्ट, संदिग्ध और अविश्वसनीय यानी अनरिलायबल हों, तब ये इसकी एजम्पशंस को पूर्ण करता है। अर्थात जनसंख्या का वितरण जब सामान्य ना हो, यानी जब पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, तो ये उसकी शर्त को पूर्ण माना जाता है और अप्राचलिक परीक्षण यहाँ पर लगाया जाता है। 7वां है जब प्रदत्त यानी डेटा यानी अर्थात आंकड़े अनुक्रमों यानी सीक्वेंसेज में ही प्रदर्शित हो रहे हों, तब अप्राचलिक परीक्षण का उपयोग किया जाता है। एजम्पशंस के बाद आता है अप्राचलिक परीक्षण के कुछ उदाहरण। अब हम ये जानेंगे कि भाई कौन कौन से परीक्षण हैं जो अप्राचलिक परीक्षण की श्रेणी में आते हैं। इनमें है माध्यिका यानी माध्यिका मीडियन, शतांक यानी परसेंटाइल, स्पीयरमैन का कोटि अंतर विधि जो कि कोरिलेशन या सहसंबंध निकालने का काम आता है। अगला है चिन्ह परीक्षण यानी साइन टेस्ट, विल्कॉक्सन चिन्ह कोटि परीक्षण भी इसी श्रेणी में आता है। क्रुस्कल वालिस परीक्षण भी इसी श्रेणी में आता है। केंडाल कोटि अंतर विधि परीक्षण भी अप्राचलिक परीक्षण है। मान विटनी यू परीक्षण भी अप्राचलिक परीक्षण है और काई वर्ग या काई स्क्वायर भी अप्राचलिक परीक्षण ही है। अप्राचलिक परीक्षण के भी कुछ गुण होते हैं यानी मेरिट्स होती हैं जो निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 पर है जब न्यादर्श छोटा हो, अर्थात न्यादर्श 10 अथवा उससे भी कम हो, तो अप्राचलिक परीक्षण का उपयोग किया जाता है, यानी 10 से कम का सैंपल यदि हमारे पास है तो अप्राचलिक टेस्ट का या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का उपयोग किया जाता है।
इसके उपयोग से समय और श्रम की बचत होती है, यानी इसमें समय और श्रम यानी टाइम और लेबर दोनों सेफ होते हैं यानी बचते हैं। जहाँ प्रदत्तों यानी आंकड़ों का वितरण विषम यानी स्क्यूड हो, वहाँ अप्रासंगिक परीक्षण का उपयोग होता है या किया जाता है। इसके अभिग्रह यानी एजम्पशंस अधिक दृढ़ यानी रिजिड नहीं होते हैं, लेकिन जहाँ जनसंख्या की प्रसामान्यता संदिग्ध होती है वहाँ अप्राचलिक परीक्षण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसमें गणनाएं प्राचलिक परीक्षण के बजाय अधिक सरल होती हैं। इसमें अभिग्रह यानी एजम्पशंस यानी जो हम पूर्व कल्पनाएं करते हैं कम व सीमित होने के कारण इनके उल्लंघन की संभावना भी बहुत कम होती है। अब है अप्राचलिक परीक्षण के दोष, यानी अप्राचलिक परीक्षण के कौन कौन से दोष हैं। जहाँ प्राचलिक परीक्षण का उपयोग संभव हो वहाँ अप्राचलिक परीक्षण उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात जहाँ पर जितना कोशिश हो सके उतना प्राचलिक परीक्षण का ही उपयोग किया जाना चाहिए, यानी पैरामेट्रिक टेस्ट या स्टैटिस्टिक्स का ही उपयोग लिया जाना चाहिए। बहुत जब लगे कि ये संभव नहीं है तो ही अप्राचलिक परीक्षण का उपयोग किया जाना चाहिए। दूसरा, अप्राचलिक परीक्षण में शुद्धता का अभाव होता है, यानी जब अप्राचलिक परीक्षण लगाया जाता है तो उसकी एजम्पशंस कुछ प्राचलिक परीक्षणों से भिन्न प्रकार की होती है, तो इस कारण से इसके परिणामों में अशुद्धता होती है। परिवर्तियों यानी वेरिएबल्स के सार्थक प्रभावों के परीक्षण के लिए अप्राचलिक परीक्षण अनुपयुक्त है, यानी जब सार्थक प्रभाव का परीक्षण करना हो तो वेरिएबल्स के मायनों में अप्राचलिक परीक्षण अनुपयुक्त होता है। यह अशक्तिशाली परीक्षण है। जिस प्रकार हमने पढ़ा था कि प्राचलिक परीक्षण शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि जो अप्राचलिक परीक्षण है इनके परिणामों की विश्वसनीयता बेहद कम होती है और उसके आधार पर इसके परिणामों को जनरलाइज या सामान्यीकृत भी नहीं किया जा सकता, जैसा कि प्राचलिक परीक्षणों में किया जा सकता है। अब हम जानेंगे कि प्राचलिक और अप्राचलिक परीक्षण का तुलनात्मक अध्ययन किसने किया और कैसे किया और उस तुलनात्मकता में क्या परिणाम निकल के आया। 1968 में ब्रेडली ने प्राचलिक और अप्राचलिक परीक्षण का तुलनात्मक अध्ययन किया और उन्होंने इन दोनों की तुलना करके निम्न प्रकार से प्रदर्शन किया। तुलना का आधार बताया उन्होंने और उसके आधार पर ये बताया कि प्राचलिक परीक्षण अप्राचलिक से किस प्रकार भिन्न है। पहला है सांख्यिकी क्षमता के आधार पर। प्राचलिक परीक्षण की सांख्यिकी क्षमता अधिक होती है और अप्राचलिक परीक्षण की सांख्यिकी क्षमता कम होती है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं क्योंकि सांख्यिकी क्षमता जो प्राचलिक परीक्षण की अच्छी होती है। दूसरा, उपयोग की सुगमता यानी यूजेबिलिटी की ईजीनेस। कठिन सांख्यिकी के कारण गणनाएं प्राचलिक परीक्षण में कठिन होती हैं, लेकिन दूसरी तरफ अप्राचलिक जो परीक्षण है उनकी सांख्यिकी सरल होने के कारण गणनाएं भी सरल होती हैं। उपयोग की गति के आधार पर प्राचलिक परीक्षणों की गति धीमी होती है और अप्राचलिक परीक्षणों को शीघ्रता से गणनाएं की जा सकती हैं। अगला है नंबर 4 पर, उपयुक्त मापनियाँ कौन कौन सी उपयोग में ली जाती हैं। प्राचलिक जो परीक्षण होते हैं यानी पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं उसमें नामित मापनी यानी नॉमिनल स्केल एवं क्रम सूचक मापनी यानी ऑर्डिनल स्केल पर आंकड़े प्राप्त होने चाहिए। दूसरा, अप्राचलिक परीक्षण के लिए अंतराल मापनी या इंटरवल स्केल अथवा अनुपात मापनी यानी रेशियो स्केल पर आंकड़े प्राप्त हों तभी अप्राचलिक परीक्षण उपयुक्त रहेगा। पांचवा है न्यादर्श का आकार। प्राचलिक परीक्षण तब उपयुक्त रहता है जब न्यादर्श बड़ा हो, जबकि अप्राचलिक परीक्षण तब उपयुक्त रहता है जब न्यादर्श छोटा हो या न्यादर्श 10 से कम हो। व्युत्पत्ति के आधार पर जो प्राचलिक परीक्षण है उनकी व्युत्पत्ति कठिन होती है और अप्राचलिक परीक्षणों की व्युत्पत्ति सरल होती है। उपयोग के क्षेत्र के आधार पर प्राचलिक जो परीक्षण है उनका उपयोग
का क्षेत्र है वो संकुचित होता है, जबकि अप्रासंगिक परीक्षणों में चूंकि गणनाएं सरल होती हैं इसीलिए और उसके एजम्पशंस भी कम होते हैं, इसीलिए इनका क्षेत्र अप्रासंगिक परीक्षणों का विस्तृत होता है। पूर्व कल्पनाओं के आधार पर प्रासंगिक परीक्षण अधिक एवं लचीले होते हैं और अप्रासंगिक परीक्षण कम व दृढ़ता इनमें पाई जाती है। अभिग्रहों के अतिक्रमण की अति संवेदनशीलता के आधार पर प्रासंगिक परीक्षणों में अभिग्रह चूँकि अधिक होते हैं यानी एजम्पशंस इनके बहुत ज़्यादा होते हैं, इस कारण से शोधार्थी के द्वारा पूर्व कल्पनाओं यानी एजम्पशंस में अतिक्रमण अथवा जोड़तोड़ यानी मैनिपुलेशन करने के अवसर बहुत अधिक होते हैं। इस कारण अभिग्रहों के अतिक्रमण को ज्ञात करना प्रासंगिक परीक्षणों में कठिन होता है, जबकि अप्रासंगिक जो परीक्षण होते हैं इसमें अभिग्रह बहुत कम होते हैं यानी एजम्पशंस कम होते हैं बजाय प्रासंगिक परीक्षणों के। इस कारण से शोधार्थी द्वारा पूर्व कल्पनाओं यानी प्री एजम्पशंस यानी एजम्पशंस के आधार पर मैनिपुलेशन यानी जोड़तोड़ और अतिक्रमण करने की संभावना बहुत कम होती है। इस कारण अभिग्रहों या पूर्व कल्पनाओं के अतिक्रमण को ज्ञात करना इस अप्रासंगिक परीक्षणों में बहुत सरल होता है। धन्यवाद।